4 YouTube के वीडियोस देखने से लोग ऐसे बाइसेप फुला के कुछ भी बोल देंगे तो क्या अब वो साइंस हो जाती है रियल? So today I'm reacting on जीत सलाल्स लास्ट वीक वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करी। उस पे उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया, स्पेशली जो सो कॉल्ड आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ दिन पहले के क्या एक एंडोमॉर्फ सिक्स पैक्स बना सकता है नहीं बना सकता। जिशान लाखा को लेके कुछ नई रेवलेशंस उन्होंने करी। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बात करी। अब मसला ये है कि ये जो वीडियो है ये कोई 26 मिनट का एक तरह से रिएक्शन था। तो अगर मैं 26 मिनट पे रिएक्शन देने लगा तो ये कोई 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोटी मोटी चीजें जो कि इनफैक्ट मेरे फर्स्ट रिएक्शन वीडियो से रेलेवेंट थी और बाकी चीजें जो रिलेटेड हैं उस पर अपना रिएक्शन आज आपके सामने रख रहा हूं। और मुझे ये भी पता है कि ये करते करते भी ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। सो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, दिस इज हाउ लाइफ इज। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली जीत सलाल सेड। ये जो हमारी नई जनरेशन है जो आज से 2 साल 3 साल पहले YouTube नहीं देखते थे, सोशल मीडिया में नहीं थे, 12-13 साल के थे, 11-12 साल के थे, आज वो 14-15-16-17 साल के हैं। और आज नई नई जब वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देख रहे हैं, इस तरह की बातें सुन रहे हैं कि भाई बिना स्टेरॉइड लिए तो सिक्स पैक आज बनते ही नहीं है, और वो ये मान लेते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही डेंजरस है। ये एक माइंडसेट को खराब करने वाली चीज है और जो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। आई वुड एग्री, दिस इज डिजिटल एज। हम एक डिजिटल एज में जी रहे हैं जहां पे हर चीज एक टैप के फासले पर है। यानी अगर आपको पिज्जा ऑर्डर करना है 1 टैप, आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है 1 टैप, आपको पॉर्न वेबसाइट देखनी है 1 टैप, आपको साउंड्स ड्रग्स ऑर्डर करना है 1 टैप। यानी हर चीज अब 1 टैप के फासले पे इस दौर में हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, फिर ड्यू टू सोशल मीडिया बहुत सारे लोग, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे कि स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, एनाबॉलिक्स, इन पे बात नहीं करते थे, तो लोग अब खुल के बात करने लगे, विच इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट वो अपना नैडी स्टेटस शेयर करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ अब वो इतने ऑनेस्ट हो गए कि प्रॉपर स्टेरॉइड साइकिल्स भी दे रहे होते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या करा, एक सोसाइटी में हर चीज एक्सपोज नहीं करी, ओवर एक्सपोज कर दी और हर चीज का एक्सेस बहुत ज्यादा आसान बना दिया ऑन 1 टैप अवे। फिर इंस्टाग्राम का बुखार, हर किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, पॉपुलर होना है, फेम चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब हर चीज आपने इतनी इजीली एक्सेसिबल कर दी, ओवर एक्सपोज कर दी, तो ऐसा हो नहीं सकता लोग ड्रग्स और इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। होते हैं, मरते हैं, और ये हो रहा है। एंड दिस इज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वुड एग्री विद जीत सलाल के ये बहुत ज्यादा डेंजरस हद तक अब बढ़ चुका है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इससे पहले कि अब मैं आगे बात करूं, कुछ चीज प्री रेक्विजिट्स के तौर पे आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमने क्या करा है कि छोटे छोटे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स थे, उनको मिक्स करके, उनका तिगड़म करके एक मिक्स फ्रूट चार्ट बना लिया। ठीक है ना? कुछ चीजें बहुत आसानी से समझनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन सब चीजों को मिक्स कर दिया और लोगों को कंफ्यूज कर दिया। तो मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले मैं इस वीडियो के रिएक्शन पे आगे बढ़ूं, कुछ चीजें आप अपने जहनों में बिल्कुल क्लियर कर लें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें। जैसे कि पहली चीज, एक चीज होती है 6 पैक्स, एक चीज होती है सिंगल डिजिट बॉडी फैट। दोनों में फर्क है। अगर आपको 6 पैक्स चाहिए तो जरूरी नहीं है आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आए। ठीक है ना? जिसकी वाज़ेह एग्जांपल है सलमान खान। सलमान खान अपने पूरे बॉलीवुड टेन्योर में 12% एंड अप बॉडी फैट परसेंटेज पे रहे इन मेजॉरिटी ऑफ हिज रोल्स। लेकिन क्या उनके 6 पैक्स नहीं थे? ऑफ कोर्स थे। तो क्या एक एंडोमॉर्फ इंसान 6 पैक्स हासिल कर सकता है नेचुरली? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि उसको बहुत लो बॉडी फैट पे जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं ना कि एंडोमॉर्फ वजन नहीं कम कर सकता। यार वजन तो बेयर्स कम कर लेते हैं जब वो 3-4 महीने के लिए हाइबरनेशन पे जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है, वो शिकार नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो वो जब 3-4 महीने के हाइबरनेशन से बाहर आते हैं तो 100-200 पाउंड तो उनका कम हो जाता है। तो हम तो फिर भी इंसान है, वी कैन ऑप्टिमाइज आवर सिस्टम्स प्रीटी वेल। तो जहां तक वजन कम करने की 6 पैक्स की बात है, नेचुरली एक एंडोमॉर्फ बना सकता है। हाँ, जब आप सिंगल डिजिट्स की बात करते हो वो एक अलग बॉल गेम है। अगर किसी ओबीज बंदे को सिंगल डिजिट्स में आना है, 6 महीने खाने ना खाए, आ जाएगा सिंगल डिजिट्स में, लेकिन क्या उसकी वैल्यू होगी? ठीक है ना? तो मसल मेच्योरिटी, साइज, स्ट्रेंथ, 6 पैक, सिंगल डिजिट्स, ये थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करके समझना सीखें। हर चीज का मिक्स फ्रूट अचार बना लेंगे तो फिर कोई भी चीज समझ नहीं आएगी आपको। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम लोग अक्सर अपने जजमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑनलाइन फॉर्मूले का सहारा लेता है, जैसे कि BMI
30 से ऊपर जिसका बीएमआई है वो ओबीस है। अच्छा, तो इस हिसाब से ड्वेन जॉनसन की हाइट है 6'3", 6'4", 260 पाउंड्स, उसका बीएमआई निकालो वो तो ओबीस निकलेगा। तो क्या वो ओबीस है? ड्वेन द रॉक जॉनसन इज ओबीस? नो। लेब्रॉन जेम्स इतना बड़ा एनबीए का प्लेयर है, उसका बीएमआई निकालो, ओवरवेट निकलेगा। तो क्या वो ओवरवेट है? नहीं। इसी तरीके से एक आजकल एक नई चीज चल रही है, इनफैक्ट काफी टाइम से चल रही है, एफएफएमआई, फैट फ्री मास इंडेक्स। वो जी 25 से ऊपर है तो बंदा ड्रग्स पे होगा, 25 से कम है तो ड्रग्स पे नहीं है। दैट्स ऑल बीएस। आप खुद सोचो ना, 7-8 अरब की आबादी को आपने एक फॉर्मूले में टिका दिया। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। जो बंदे लेट्स से पीपल हु हैव शिटी जेनेटिक्स टू पैक ऑन मसल, हो सकता है वो 20-21 के एफएफएमआई से आगे ना बढ़ पाए, एंड पीपल हु आर लाइक एलीट लेवल जेनेटिक्स वो 25 के हिंसे को आराम से अबूर कर लें, आराम से 25, 26, 27 पे आ जाएं। तो महज आप एक फॉर्मूले की बेसिस पे अपने जजमेंट्स नहीं देते। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू कांट जज समवन कि somebody is natural or not based on just how he looks। वो बात और है अगर वो ओलंपिया स्टेज पे खड़ा हुआ है या बिल्कुल ही बहुत मैसिव है, बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आप यकीन नहीं कर सकते कि एक इंसान इतना बड़ा भी हो सकता है, वो और बात है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बंदा जो अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है, बहुतों से बेहतर दिख रहा है, 99% लोगों से बेहतर दिख रहा है जिम में, कहीं पे भी, मॉल्स में, तो जरूरी नहीं है कि वो एनाबॉलिक्स पे है। ठीक है ना? तो आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पे इसको देखो, इसको देख के कोई भी ये कह सकता है कि नहीं यार ये बंदा तो ड्रग्स पे है, ही इज 6'1", 220 पाउंड्स, इसका अगर आप एफएफएमआई निकालोगे तो 27 से ऊपर आएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दिस गाय इज नेचुरल एंड दिस इज हाउ ही लुक्स व्हेन ही इज नॉट नेचुरल। अब इसको देखो, इसको देख के कौन कहेगा कि ये बंदा ड्रग्स पे है? मतलब इसको देख के तो हम भी ये कहेंगे ना यार इसने ऐसा क्या कर लिया जो हम इसको कहेंगे ड्रग्स में। लेकिन दिस गाय इज ऑन शिट टन ऑफ एनाबॉलिक्स अगेन। इसका आप राइट पैक देखो, इट्स कैरिंग गाइनो, दैट इज अगेन ही इज अ यूएफसी फाइटर, इट्स अ क्लियर साइन कि इसने एनाबॉलिक्स अब्यूज किए हैं। तो महज आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते किसी को कि somebody is natural, somebody is not natural। आपने पूरा प्रोग्रेशन देखना होता है ना, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन देखनी होती है। लेट्स से आप देख रहे हो 4 साल से एक बंदा ऐसे एवरेज चल रहा था, एकदम से 5वें साल वो पीक मार गया, सो दैट इज अ रेड फ्लैग। यानी आप पूरी उसकी हिस्ट्री देखते हो, तब जाके आप एक कंक्लूजन, एक एजुकेटेड आंसर पे आते हो। तो ये थोड़ी सी कुछ प्री रेक्विजिट्स थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिशान लाखा का, मेरे क्लाइंट। अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने अराउंड लगभग 80-82 केजी के आसपास से शुरू किया था। देन वी वेंट फ्रॉम 75, उसके बाद धीरे धीरे 62 केजी तक हम उनका वेट लेके आए विद अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6 पैक एब्स, अंडर बॉडी फैट परसेंटेज अगर मैं कहूं तो 7 या 8 के आसपास बॉडी फैट परसेंटेज, रिप फिजिक विद मस्कुलरिटी हम लेके आए। अब क्योंकि जिशान लाखा का जिक्र हो ही गया है, तो सबसे पहले मैं अब आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि मैंने क्यों कहा था कि जिशान लाखा वॉज नॉट नेचुरल, किन पॉइंट्स को, किन बेसलाइन की बुनियाद पे मैंने ये कहा था। तो जब मैं जिशान लाखा की मैंने वीडियो देखी उनके चैनल पे, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की, सो ही वॉज लुकिंग लाइक क्लोज टू 30% बॉडी फैट, ओवरवेट, वेरी ओवरवेट, एंड अराउंड 82 kgs। बजायर इनको देख के लग रहा था कि यस ही हैज सम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, शायद इस बंदे ने पास में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करी होगी। और उसी वीडियो में उन्होंने ये बात कही, एंड आई कोट, मेरी एक्सरसाइज के फॉर्म्स, टेक्निक्स इतने कुछ प्रॉपर नहीं थे, आई वॉज जस्ट एवरेज गाय। मुझे नॉलेज थी प्रॉपर फॉर्म की, टेक्निक की, बट आई वॉज नॉट प्रॉपर इन डाइट। मुझे डाइट के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। तो इस स्टेटमेंट को देख के कोई भी ये बंदा नहीं कहेगा कि दिस गाय इज अ फिटनेस फ्रीक। ठीक है ना? मुझे एटलीस्ट नहीं लगा इस स्टेटमेंट को देख के कि ये बंदा 24/7 लाइक 365 डेज अ ईयर जिम में रहता है, या फिर कोई बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, हर वक्त ये जिम में रहता है, बहुत डिसिप्लिन है, बस्टिंग हिज एस ऑफ। ये स्टेटमेंट देख के मुझे नहीं लगा कि ये बंदा 5 साल से बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है? देन आई वॉच जीत सलाल वीडियो, क्योंकि जीत सलाल ने इंट्रोड्यूस करवाया था ना इसको अपने चैनल पे। वहां पे मैंने देखा कि टाइटल था वीडियो का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन इन 6 months, जबकि डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग्स लगे हुए थे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के, और बजाहिर जिशान के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को लेके कोई भी बात नहीं की हुई थी। उसी टाइम यूट्यूब रेकमेंडेशंस पे मैंने देखी ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जीत सलाल ने अपने चैनल पे कवर की थी, और वहां पे जीत सलाल ने एग्जैक्टली ये कहा। लेकिन बात समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये 12 महीनों में अचीव नहीं किया गया है। आई मीन इसको अचीव करने के लिए ऋतिक रोशन ने 20 साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस फुटेज को देख के ऑनेस्टली आई वाज वेरी प्राउड, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय जीत सलाल।
क्योंकि एक बंदा, उसको क्या जा रहा है इतनी हकीकत बताना, उसको क्या जरूरत है। लेकिन व्हेन ही एजुकेट्स, जब वो एजुकेट करता है जीत सलाल जैसा बंदा, तो बताता है भाई ये 12 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ये 20 साल की ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम लाइक जीत सलाल के यार इतने ऑनेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं मार्केट में, एशिया में मौजूद हैं ऐसे लोग। सो जीत सलाल की अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी अपनी वीडियो को देख के देन आई रियलाइज कि हाँ यार, जब ये बंदा एक सेलिब्रिटी के लिए इतना ऑनेस्ट हो सकता है तो अपने क्लाइंट के तो जाहिर सी बात है वो तो ऑब्वियसली बहुत ऑनेस्ट होगा। तो मैं उनकी बात पे यकीन करता हूं कि हाँ ये 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बट स्टिल आई वॉजंट लाइक 100% श्योर ना, स्टिल आई वॉजंट 100% सेटिस्फाइड। देन आई डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट जीशान लाखा पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम। मैंने उन्हें 24 नवंबर 2020 को अप्रोच किया एंड आई वॉन्टेड टू फिगर आउट सम स्टफ। जैसे कि मैं चाह रहा था कि उनका एंडिंग वेट क्या था जब वो 8% बॉडी फैट पे आए, क्योंकि वीडियो में वो अवेलेबल था नहीं, ठीक है ना, वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जाहिर है एक दो चीजें मुझे और पूछनी थी। ही इज अ बिजी गाय, ही इज अ बिजनेसमैन, ही डिडंट रिप्लाई एंड दैट्स फाइन, ठीक है ना, मतलब मेरी कोई ईगो नहीं हर्ट हो गई, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल फ्रिकिंग प्रोफेशनल। जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, देन जिस तरह से मैं नैडियोनॉट्स कवर करता हूं, मैं पूरी बंदे की हिस्ट्री देखता हूं कि वो किस तरह प्री डिस्पोज्ड हुआ है, किस तरह से अपनी बेस लाइन से शिफ्ट हुआ है। फिर मुझे किसी ने बताया था कि वो एक ब्लॉगर है निखिल मुंबईकर, उसके साथ जीशान लाखा काफी टाइम से आ रहा है। तो ठीक है भाई, जहां से इंफॉर्मेशन मिली मैंने उसके व्लॉग्स देखना शुरू करे। तो मैंने उसके 15 के, 16 के, 17 के और 18 के स्टार्ट के व्लॉग्स देखे और मुझे देख के नहीं लगा कि जीशान वॉज लीन या इस टाइप की फिजिक उसने कभी पहले अचीव करी थी 8% और इतना रिप्ट और इतना इतनी मसल मेच्योरिटी के साथ, इतने मसल मास के साथ। तो 15, 16, 17, 18 के शुरू में मुझे नहीं लगा कि जीशान लाखा इससे पहले इस इनक्रेडिबल शेप में था, ठीक है ना। ही वॉज लाइक कॉन्स्टेंट एक ही शेप में वो बंदा रहा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी रिएक्शन वाली वीडियो पे कुछ लोगों ने आके कहा था कि बगैर रिसर्च के वीडियो बना दी, रिसर्च कर लेते, पूछ लेते। मेरे एक भाई ने तो वीडियो भी बनाई है एंड आई एम लाइक यार मैं इतना पॉपुलर हो गया कि लोग मेरे पे वीडियो बना रहे हैं। सो दैट इज द लेवल ऑफ रिसर्च आई डू। अगर मेरे चैनल पे आप जाके देखो ज्यादा वीडियोस नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा भी हुआ है कि मैंने 40-40 दिन तक कोई अपलोड नहीं करी। क्यों? क्योंकि आई वॉज गेटिंग इन्फॉर्मेशन। मेरे लोग चीख रहे थे, ओ भाई जवाब दो, फला यूट्यूबर को जवाब दो। आई वॉज लाइक रिलैक्स मैन, क्या जरूरत है, किस बात की जल्दी है? क्योंकि हफ्ते के एंड पे अपलोड करना इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन इज। सो आफ्टर लाइक रिव्यूइंग जीत सलाल्स वीडियो, जीशान लाखा की ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, जीशान लाखा की अपनी वीडियो, उनका अपना स्टेटमेंट जिसकी बहुत वैल्यू है कि मुझे न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उस व्लॉगर के व्लॉग्स देखना, फिर जीशान लाखा को आईजी पे अप्रोच करना, फिर जीशान लाखा का फेसबुक, इंस्टाग्राम खंगालना, इन सारी चीजों के बाद एक चीज तो तय हो गई थी कि भाई जीशान लाखा इज नॉट अ गाय हु इज अ फिटनेस फ्रीक जो कि पिछले 5 साल से इज बस्टिंग हिज एस ऑफ। फॉर मी इज अ न्यूबी, ठीक है ना, इज लाइक अ न्यूबी। देन आई वॉज एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि नहीं यार, इतने सारे फैक्टर्स यही कह रहे हैं कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने की है। सो बेस्ड ऑन 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अपना एनालिसिस दी अपनी रिएक्शन वीडियो में, जहां मैंने ये कहा कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने में तो क्या, अगर 6 साल में भी हो जाए, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि आपने देखा 15 में, 16 में, 17 में वो बंदा ऐसे ही है, कांस्टेंट है, एकदम से फिर उसने पीक मार दी। सो दैट फॉर मी वॉज अ बिग रेड फ्लैग। दैट्स इट। उसके बाद लास्ट वीक जीत सलाल आते हैं और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था और 2 तस्वीरें उन्होंने दिखा दी। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, मतलब हो क्या रहा है यार। चलो अगर मैं 1 सेकंड को मान लूं कि वो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, अच्छा जी, तो जितनी पीआर, जितना रिकग्निशन, जितनी पॉपुलैरिटी और जितने क्लाइंट जीत सलाल ने सो कॉल्ड झूठ बोल के लिए, झूठ बोला ना, इसका मतलब वो जो 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन थी वो झूठ था। अब कुछ तो मानोगे ना भाई, या तो वो झूठ था या ये झूठ है, कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा ना बंदा। तो इतनी सारी जो उन्होंने एडवांटेज लिया, इतना पीआर लिया, रिकग्निशन ली, उसका क्या मतलब? दैट वाज लाइक अ मार्केटिंग गिमिक, इट वाज अ स्ट्रेटजी टू फूल पीपल। और अगर वो झूठ था, इट मींस जीत सलाल इज अ फ्रिकिंग लायर। और इतने बड़े झूठ बोलने पे 25 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी, कितने इंस्पायर हुए, कितने मोटिवेट हुए, कितने डीमोटिवेट हुए होंगे 6 महीने बाद। तो आई थिंक, पर्सनली आई बिलीव कि जीत सलाल शुड कम अप एंड ही शुड टेंडर अ पब्लिक अपॉलॉजी।
आपको पता है रियल स्टेट एजेंट्स क्या करते हैं? रियल स्टेट, अभी मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बताऊं, टीवी पे ऐड आया कि 15,000 रुपए से अपना घर लें, अपना फ्लैट लें। मैं अपने दोस्तों के साथ गया उस रियल स्टेट एजेंट के पास कि भाई 15,000 में क्या दे रहा है ये। वहां पे वो भाई रश लगा हुआ, एक बेचारा गरीब आदमी लड़ रहा था स्टेट एजेंट से, वो मनी ऑर्डर टाइप का बना के आया था, वो कह रहा था मुझे मेरा फ्लैट चाहिए। अब वो स्टेट एजेंट कह रहा है सर 15,000 का नहीं है, 50 लाख का फ्लैट है। तो उसने कहा तुमने टीवी में ऐड में क्यों बताया? जाहिर पढ़ा लिखा नहीं था। उसने कहा तुमने टीवी में तो बोला कि ऐड में तुमने बोला 15,000 का है। उसने कहा सर वो इसलिए था ताकि ये हमारे यहाँ रश लगे, लोग हमारे दरवाजे पे आए। अगर हम बोल देते कि भाई 50 लाख का है तो कौन आता हमारे पास? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जीत सलाल हैज डन हियर, कि नहीं यार वो 6 महीने में नहीं, वो तो 5 साल से जिम जा रहा था। जीत सलाल की बात में वजन कब होता? उनकी बात में वजन कब होता? जब वो 2018 जैसी एक वीडियो लेकर आते, एक फुटेज लेकर आते ज़ीशान लाखा की, कि देखो भाई 2014 में भी ऐसी दिखता था या उससे मिलता जुलता दिखता था। फिर हम कंपेयर करते, यानी हम कहते कि यार अच्छा ये तो ऋतिक रोशन वाला सीन हो गया। ऋतिक रोशन भी कृष्ण में इतना जबरदस्त दिख रहा था, उसके बाद ही वेंट आउट ऑफ शेप, उसने अपना फैट शेड करा, नाउ ही लुक्स परफेक्ट। यानी मसल मेमोरी का एक फैक्टर होता है ना, बैंक ऑफ मायोन्यूक्लाई, वो कब होती है? जब आप ऑलरेडी उस शेप में पहले हो। तो अगर वो फुटेज लाते, दिखाते कि देखो भाई ये पहले से ऐसा था 2014 में भी, तब जाके हम यकीन करते कि हाँ यार ही इज राइट, ये पहले भी इस शेप में रह चुका है। बट ही इज जस्ट पोस्टिंग 2 पिक्चर्स और उन्हें लगता है पीपल आर स्टूपिड है। और इवन अगर मैं इस पिक्चर को भी कह दूं, हालांकि पिक्चर्स कैन बी इजिली फोटोशॉप, लेकिन अगर मैं मान लूं कि ये पिक्चर ऑथेंटिक है, 2014 की है, इवन इन दैट केस ज़ीशान इज लुकिंग परफेक्ट हियर। और इसको देख के मुझे लग नहीं रहा कि इस बंदे को न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, जो कि ज़ीशान के अपने स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन है कि मुझे ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन का इतना नहीं पता। सो व्हाट जीत सलाल इज ट्राइंग टू डू, वो सिर्फ इस बात को बेस बना के कि वो तो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, वो चाह रहे मैं पतली गली से निकल जाऊं, जबकि ऐसा होने नहीं वाला। इनफैक्ट मेरे पास तो नंबर्स भी नहीं थे, मैंने तो ज़ीशान लाखा को अप्रोच करा, ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मुझे तो पता भी नहीं था उसका एंड वेट क्या है। बट जीत सलाल केम अप लास्ट वीक और उन्होंने एग्जैक्टली बॉडी स्टैट्स बताए कि किस तरह से उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कितने वजन से कितने वजन तक करी। जरा ये देख लें। अब इसमें लगभग मेरे साथ जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी वो करीबन 76.5 केजी में आए थे। उससे पहले उन्होंने 2-3 महीने खुद से भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी, जिसमें उन्होंने 4-5 केजी का वेट अपना ड्रॉप किया, जो इजीली पॉसिबल था। जब मेरे साथ शुरुआत हुई, विद इन 6 मंथ्स हम 76.5 केजी से लेके आए 62 केजी में। सो जीत सलाल ने कहा कि 76.5 से वो बंदा 62 पे गया। हालांकि मेरे हिसाब से ओवरऑल इंपैक्ट देखा जाता है, ओवरऑल देखा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या था। लेकिन चलें 76.5 से 62 यानी 14.5 किलो, 14.5 किलो का मतलब है लगभग 32 पाउंड्स, ठीक है ना। ऑल्दो मेरे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था विदाउट हैविंग नंबर्स एंड जस्ट यूजिंग माय एनालिसिस, जस्ट लुकिंग एट द फुटेज। मैंने क्या कहा था ज़ीशान लाखा की ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, वॉच दिस आउट। ज़ीशान ने ना सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन में 30+ पाउंड्स फैट लूज किया है, लेकिन एट द सेम टाइम 10 to 15 पाउंड्स मसल भी गेन किया है। That's how accurate I was. Look, this is the level of accuracy I have in my analysis. That is what analysis is. And this is what the significance of a footage is. मेरे पास numbers नहीं थे, but still देखो कितना accurately मैं आया। और मैंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि उसने 30+ pounds fat lose किया है, मैंने यह भी कहा था कि he has at least gained 10 pounds of freaking lean tissue. And I'm damn accurate in that. Just keep this in writing. This is what an educated guessing is. जीत सलाल, इतनी एक्यूरेसी 4 YouTube की वीडियोस देख के नहीं आती, ये उसी वक्त आती हैं when you have years of experience, जब आप अच्छी रिसर्च करते हैं और अच्छी तरीके से आप अपना दिमाग यूज करना जानते हैं। क्योंकि अगर 4 वीडियोस देख के लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे होते तो ट्रस्ट मी आज हर दूसरा लड़का यूट्यूबर होता। दिस इज अ ब्लडी साइंस, ये पूरी प्रोसेस बाय प्रोसेस होती है। अगर आप मेरा ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल देख लेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी प्रोफेशनली डन, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से किस तरीके से लॉग बुक का इस्तेमाल करते हुए आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है विद चार्ट्स एंड ग्राफ्स। मैं पिछले 4 मिनट से ये जो इंटरनेशनली डिजाइन लॉग बुक का ग्राफ है इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस लेवल का ग्राफ है ये। जरा एक ग्राफ देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस में इन्होंने दिया हुआ है कि इट्स वेट इन केजीज, अच्छा जी। एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिया हुआ है इट्स वीक्स ना, कि वीकली डाटा है, हालांकि वीकली डाटा नहीं है, इट लुक्स लाइक अ मंथली डाटा। फिर आप देखो पहला जो बार है उस पर डेट डली हुई है 18 जून 2018, उसमें बंदे का वेट था 76.5 केजी। फिर 22 जून की डेट है, उसमें 74 केजी वेट था।
फिर जून के बाद जुलाई नहीं आ रहा, अगस्त नहीं आ रहा, एकदम से जनवरी आ रहा है, एंड देन जनवरी के बाद फरवरी आ रहा है। यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो कुछ अजीबो गरीब किस्म का ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक लॉग बुक है ये। चलो हो सकता है राइट टू लेफ्ट पढ़ना हो, जब राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो पहले फरवरी आ रहा है, फिर जनवरी आ रहा है, फिर जून आ रहा है। हो सकता है कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे फरवरी पहले आता हो, जनवरी बाद में आता हो। ये सब चीजें उस वक्त होती हैं जब आप जल्दी जल्दी में ग्राफ बनाते हो, एंड दिस इज व्हाट सो कॉल्ड इंटरनेशनल लेवल के कोच 15 इयर्स एक्सपीरियंस जीत सलाल का ग्राफ। वाकई में सही कहा था, इसको देख के सर चकरा जाएगा। वाकई मेरा सर चकरा गया। अब मैं आपके सामने, क्योंकि अब हमारे पास सारे नंबर्स हैं, पहले हमें उसका एंड वेट नहीं पता था लेकिन अब पता है, दैट वाज 62 kg। तो अब मैं आपके सामने एक छोटा सा नया एनालिसिस करता हूं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ज़ीशान लाका वाज ट्रेनिंग फॉर 5 years। तो ज़ीशान लाका वेंट फ्रॉम 82 kgs टू 62 kgs इन 6 months। ठीक है ना, 82 से 62, क्योंकि इंपैक्ट कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा लिया जाता है। ठीक, 82 से 62 पे वो आया, इसका मतलब है 20 किलोस के आसपास उसने वजन कम किया। इस हिसाब से इसका जो परसेंटेज अगर मैं निकालूं, परसेंटेज लॉस, ये निकलता है 24.39%। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई 6 महीने में, 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते। उस हिसाब से हर हफ्ते मोर देन 1% फैट लॉस रेट पर वीक निकल के आ रहा है ज़ीशान लाका का फैट लॉस रेट। अब मैं आपके सामने कुछ रिसर्च स्टडीज रख रहा हूं और उनकी बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस दूंगा, क्योंकि मेरे एनालिसिस पे तो लोगों को भरोसा ही नहीं है ना। रिसर्च नंबर 1, ये एक 12 महीने की केस स्टडी है ऑन अ ड्रग फ्री नेचुरल बॉडी बिल्डर। नेचुरल से मुराद इसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन दिया गया है, वे दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, कोई ड्रग्स नहीं दिए गए। ये जो बॉडी बिल्डर है इसकी उम्र 26 साल है और ये एक प्रॉपर कोचिंग सर्वेलेंस में है। 12 महीने में से 6 महीने इसको कॉन्टेस्ट प्रेप करवाई गई है, यानी 6 महीने का इसका कटिंग फेज है और कॉन्टेस्ट होने के बाद 6 महीने फर्दर इसको सर्वेलेंस में रखा गया है। और ये जो बॉडी बिल्डर है, जाहिर सी बात है ज़ीशान लाका जैसे बंदे के मुकाबले ही इज मोर डिसिप्लिन्ड एंड ही इज मोर हार्ड वर्किंग। अब मैं आपको इस रिसर्च के रिजल्ट सामने रख रहा हूं, एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द बॉडी कॉम्पोजिशन वेरिएबल्स। ये जो माइनस की लाइन आपको नजर आ रही है, -6, -5, ये बेसिकली कटिंग फेज है 6 महीने का। यानी -6 से 0 पे जब हम जा रहे हैं तो ये 6 महीने की कटिंग फेज है। 0 से जब हम +1, 2, 3, 4, 5, 6 पे जा रहे हैं तो ये आफ्टर द कॉन्टेस्ट वाले वेरिएबल्स हैं। मैं यहां पे आपको सिर्फ कटिंग फेज के शुरू के 3 महीने के वेरिएबल्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यानी अगर मैं समरी बनाऊं उसकी, तो 3 महीने के कटिंग फेज में इस बंदे ने अपना वजन कम किया, कितना? तकरीबन 10.5 किलो। बॉडी फैट इसने ड्रॉप किया 5.9%, जबकि मसल्स इसने लूज किए लगभग 8 पाउंड्स। अब अगर इन 3 महीनों का मैं फैट लॉस रेट निकालूं तो ये निकल के आता है 0.5% पर वीक। यानी एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जिसने 3 महीनों के अंदर अंदर 10 किलो अपना फैट लूज किया, साथ साथ उसने 8 पाउंड्स ऑफ मसल भी लूज किया। फिर ये एक सेकंड रिसर्च है जो कि 21 साल के एमेचर बॉडी बिल्डर की है। यहां पे इस एथलीट को साइंटिफिकली डिजाइन प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक कंडीशनिंग प्लान दिया गया 14 हफ्तों के लिए, और जो रिजल्ट्स आए उसमें इस लड़के ने अपना बॉडी वेट कम किया 11.7 kg, फैट मास इसने कम किया 6.7 kg, जबकि मसल इसने लूज किया लगभग 5 kg। अब जब इसका हम फैट लॉस रेट निकालते हैं वो आता है तकरीबन 0.98%, विच इज हाई। एज अ रिजल्ट ये बॉडी बिल्डर 0.98% फैट लॉस रेट पे इसने लगभग 11 पाउंड्स के करीब फैट फ्री मास लूज किया। देन वी हैव अनदर स्टडी। इस एथलीट ने डाइटिंग करी एट 0.7% फैट लॉस रेट पर वीक। एज अ रिजल्ट इसने अपने 32% मसल मास लूज कर दिया। यानी अगर इन तीनों रिसर्चेस की समरी में बनाऊं तो रेफरेंस 1 जो हमने रिसर्च 1 ली उसमें 0.5% फैट लॉस रेट पे 8 पाउंड्स मसल लूज हुए। रेफरेंस 2 में 0.98% फैट लॉस रेट पे 11 पाउंड्स मसल लूज हुए। रेफरेंस 3 में 0.7% फैट लॉस रेट पे 32% मसल लूज हुए। अब ज़ीशान का ट्रांसफॉर्मेशन हमने 6 महीने में किया, यानी कि कटिंग का ट्रांसफॉर्मेशन, फैट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू के जो 3 महीने थे उसमें हम लगभग 76.5 kg से 70.2 kg तक आए। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट 3 मंथ का फेज था, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम वहां पे लगभग 68.9 kg से हम 62 kg के आसपास आए। तो इसमें वक्त लगा, इसमें बहुत ही स्लोली हमने धीरे धीरे उनका फैट ड्रॉप किया व्हाइल मेंटेनिंग द मसल मास। और उसके बाद मैं जैसे जैसे वर्कआउट शुरू करने लगा, 3 महीने के बाद मुझे मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस दिखे। लगभग मैंने 8 to 10 kgs कम किया था नेचुरली, विदाउट लूजिंग एनी मसल, ओनली फॉर फैट लॉस। बट ज़ीशान लाका डिडंट लूज एनी मसल।
ही प्रिजर्व्ड एवरीथिंग, इनफैक्ट उसने 10 पाउंड्स गेन किया, हालांकि उसका फैट लॉस रेट मोर देन 1% था, जो कि इन तीनों जो रिसर्चेस मैंने आपके सामने रखी हैं उन बॉडी बिल्डर से ज्यादा था, बट ही डिडंट लूज एनी मसल, इनफैक्ट ही गेन एटलीस्ट 10 पाउंड्स ऑफ मसल. व्हाई? बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग विद जीत सलाल, इंटरनेशनली सर्टिफाइड 15 इयर्स कोच. अगर मैं कंपेयर करूं, जो पहली रिसर्च मैंने आपके सामने रखी है, वो बंदा 14.8% बॉडी फैट से 3 महीने में 8.9% बॉडी फैट पे आया एंड ही लॉस्ट 8 पाउंड्स ऑफ फ्रिकिंग मसल. लेकिन जिशान लाका 30% से 8% पे आ गया एंड ही डिडंट लूज एनी, इनफैक्ट ही गेन 10 पाउंड्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल कब होती? ये उस वक्त नेचुरल होती जब आप देखते 2014, 15, 16, 17 जिशान लाका स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव कर रहा होता, स्लोली एंड स्टेडली वो ऊपर जा रहा होता, ठीक है ना, फैट लूज कर रहा है स्लोली एंड स्टेडली, और 18 में आके एकदम से वो अपनी पीक पे आ जाता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 15, 16, 17 वो ऐसे चला, फिर एकदम से वो पीक पे आ गया, एंड दिस इज नेचुरल. सो इवन आई वुड लाइक टू थैंक जीत सलाल, बिकॉज इवन अगर मैं साइंस को फॉलो करूं, एंड जीत सलाल को लगता है कोई पढ़ता नहीं है, कोई लिखता नहीं है, उनको लगता है सब बेवकूफ हैं, तो इवन अगर मैं साइंस को फॉलो करूं, दिस क्लियरली सेज दिस इज फ्रिकिंग नॉट नेचुरल, बिकॉज जब आप इतनी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, यू टेंड टू लूज लॉट ऑफ मसल. और मुझे हैरत हो रही है हाउ इन द वर्ल्ड ही इज सो कॉन्फिडेंटली सेइंग कि नहीं वो तो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था. अगर ऐसा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि पिछले 8-8 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे पूछो कब से ट्रेनिंग करो, 8 साल से, जबकि मुझे पता है वो 8 महीने भी जिम नहीं गए. 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, छोड़ दी, फिर 1-2 महीने फिर छोड़ दी, इस तरह 8 साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं. अब मैं क्या करूं, मैं उन दोस्तों को पकड़ूं, 6 महीने के एनाबॉलिक्स दूं, जबरदस्त तरीके से उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करूं, आई एम पॉपुलर, आई एम रिकॉग्नाइज्ड, आई एम एक्नॉलेज्ड, और 1-1.5 साल बाद जब कोई समझदार बंदा मुझसे सवाल करेगा कि यार मियां तुमने ये 6 महीने में कैसे करवा दी, तो मैं तो यही कहूंगा ना, ओ भाई क्या हो गया, वो तो 8 साल से ट्रेनिंग कर रहा है. और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो साइंस जीत सलाल ने 25 बार बोला है वीडियो में, साइंस है कहां? आई डिडंट सी एनी साइंटिफिक स्टडी इन द फ्रिकिंग वीडियो. 4 बार साइंस और 6 बार रिसर्च बोलने से वीडियो साइंटिफिक नहीं हो जाती. इफ यू वांट टू हैव अ साइंटिफिक फिटनेस वीडियो, गो एंड फॉलो दैट जेफ निपिट्स चैनल. एक वीडियो में वो बंदा 30-30, 40-40 साइंटिफिक स्टडीज बताता है, समझाता है. दैट इज व्हाट साइंस इज. सिर्फ 4 बार साइंस कर देने से साइंस नहीं हो जाती. दैट्स BS, दैट्स फूलिंग पीपल. क्या सोचा था जीत सलाल ने कि बगैर नाम लिए वीडियो बना देंगे, रिएक्शन नहीं आएगा? दिस इज 2020 ब्रो, वी आर इनटू 2021 इन फ्यू वीक्स. रिएक्शन नहीं आएगा, लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे. एंड आई वॉज अमेज्ड के जीत सलाल ने जो अपना मेथड चुना जवाब देने का, रिस्पॉन्ड करने का, वो ये था कि बगैर नाम लिए मैं बोलूंगा और निकल जाऊंगा. ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज हिज स्टाइल, बट दैट इज नॉट माई स्टाइल. When I take on channels, when I counter someone, सामने से करता हूं, आंखों में आंखें डाल के करता हूं, नाम लेके करता हूं, सीना ठोक के करता हूं. दैट इज व्हाट माई स्टाइल इज. और जब जीत सलाल ने लास्ट वीक ये वीडियो अपलोड करी थी, उसके कुछ देर बाद ही मैंने उनके वॉल पे, उनके कमेंट बॉक्स में जाके लिखा था, सी यू नेक्स्ट वीक ब्रो. दैट इज व्हाट माई स्टाइल इज. व्हाई? बिकॉज आई हैव द गट्स एंड आई हैव द नट्स. जिंदगी गुजर गई मेरी नेचुरली ट्रेन करते हुए, 15 साल हो गए हैं नेचुरली ट्रेन कर रहा हूं, और आई नो कि मेरा फिजिक कहां है, कितना वक्त लगा मुझे यहां पहुंचने में, एंड उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि जीत सलाल इज आल्सो ऑन स्टेरॉइड्स. आई मीन हाउ स्टूपिड दे आर. जीत सलाल को लेके मैंने क्या कहा था, जरा लोग ये देख लें. ट्रस्ट मी, एक हफ्ते पहले तक मुझे ये लगता था कि जीत सलाल इज अ नेचुरल एथलीट, लेकिन आई हैव नाउ चेंज माय ओपिनियन. आई डोंट थिंक सो जीत सलाल इज नेचुरल एट ऑल. व्हाई? बिकॉज एक बंदा जिस स्लोगन के साथ, ड्रग फ्री के स्लोगन के साथ, जो बंदा इतना पॉपुलर हुआ, इतना उसने PR ली, इतने हजारों के हिसाब से उसके पास क्लाइंट्स आए, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, जब उसने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, तो वो अपनी जात को लेके सच कैसे हो सकता है? इस चीज का मतलब ये था कि अगर 6 महीने पहले मुझसे कहा जाता कि भाई जीत सलाल पे नैटी और नॉट बनाओ, जिस तरह मैं अपने चैनल पे कवर करता हूं, वो अपने चैनल पे कवर करते हैं, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि मैं कहता यस ही इज नेचुरल. कैसे? बाय लुकिंग एट द फुटेजेस, जिस तरह मैं अपनी रेगुलर नैटी और नॉट्स कवर करता हूं, उस बेस पे मैं कहता. क्योंकि मेरे नजदीक सिर्फ देख के आप नहीं बता सकते somebody is on something.
जैसे मैंने शुरू में मिसाल ली पोलो कॉस्टा और एडिसानिया की फाइट, एडिसानिया को देख के कोई भी नहीं कहेगा कि यार इस बंदे ने ड्रग्स लिए, लेकिन उसने लिए हैं। सो दिस इज नॉट हाउ आई जज। मैं पूरी हिस्ट्री देखता हूं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन देखता हूं, उसकी बेसलाइन से कितना वो शिफ्ट हुआ है। तो यस, बेस्ड ऑन द रेगुलर नेटी और नॉट जो मैं कवर करता हूं, आई वुड हैव सेड यस ही इज नेचुरल। लेकिन जब मैं देख रहा हूं एक बंदा कंसिस्टेंटली झूठ बोले जा रहा है, इनफैक्ट पिछली वीडियो में भी झूठ बोला, तो हाउ इन द वर्ल्ड कि मैं कह दूं कि वो अपनी जात को लेके सच होगा। इसकी मिसाल आप ऐसी समझे ना, एक बंदा मेरे सामने नाक में उंगली कर रहा है पिछले 2 घंटे से, खाना खुलता है, वो कहता है सर मैं आपके लिए खाना निकाल दूं, तो व्हाट डू यू थिंक मैं उसके हाथ से खाना लूंगा? नो, आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम नॉट इडियट। तो जीत सलाल को जो कहा गया था कि इज ऑल्सो ऑन एनाबॉलिक्स, दैट वॉज बेस्ड ऑन हिज लाइज दैट ही इज मेकिंग, दैट वाजंट बेस्ड ऑन अ रेगुलर नेटी और नॉट। तो अब हम समराइज करते हैं इस पूरी डिस्कशन को ना, इसको बस अब समअप करते हैं। जीत सलाल की ये वीडियो देखकर ऑनेस्टली मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी इंटरनेशनली सर्टिफाइड 15 साल के एक्सपीरियंस कोच की बात सुन रहा हूं। मुझे लगा मैं किसी एमेचर की बात सुन रहा हूं हु डजंट इवन नो व्हाट द हेल इज टॉकिंग अबाउट। वो कभी सहारा लेता है कि जी वो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, वो कभी साइंस बोलता है, साइंस इज नोवेयर, प्लस इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे ब्लंडर्स। आई वाजंट ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग दिस। मतलब इससे बेहतर इन माय पर्सनल ओपिनियन उन्हें ये वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी। आई डोंट नो वेदर जीत सलाल हैज अ PR टीम और नॉट। अगर नहीं है तो प्लीज हायर करें, और अगर है तो प्लीज फायर देम। सो इस वीडियो से जीत सलाल ने एक्चुअली जो मैंने पिछली अपनी रिएक्शन वीडियो में कहा था उसको वैलिडेट कर दिया। और मैंने क्या कहा था? जीत सलाल्स ड्रग फ्री स्लोगन इज अ फ्रिकिंग स्कैम। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.